हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई के छात्रों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। क्योंकि दोस्तों, हम लोग कई दिनों से आईटीआई के छात्रों के लिए जो एग्जाम हुए थे, रिजल्ट पेंडिंग थे और इसके रिगार्डिंग कई मैसेज कर रहे थे और ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे, फेसबुक पे कमेंट कर रहे थे ताकि आपके रिजल्ट जल्द से जल्द आए। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक एक्शन लिया है और एक नोटिस जारी किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, एग्जाम कब तक हो सकते हैं, क्या सभी को प्रमोट किया जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इससे जुड़ी हुई पल पल का अपडेट मिल जाए। दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो एनसीवीटी मिस पोर्टल है उसके वेबसाइट पे आ जाना है और आपको यहाँ पे क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग AITT फॉर CTS फॉर सेशन 2018-20, सेशन 2019-20 और सेशन 2019-21 का नोटिस जारी किया गया है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसके डाउनलोड करने के बाद क्या क्या इसमें अपडेट दिया गया है और क्या बताया गया है, तो दोस्तों ये जो है देख लीजिए, आज ही के डेट में ये लेटर जारी किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ से। तो यहाँ पे कहा गया है कि दिस हैज रेफरेंस टू वेरियस ईमेल, tweet, message being received on the different account of honorable ministry and other official MSDE and DGT। तो दोस्तों, ये कहा गया है कि जो है हम लोग, आपको बताया कि हम लोग मेल किए थे और ट्वीट किए थे, मैंने आरटीआई खुद लगाया था और इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहता था कि क्या एग्जाम होंगे नहीं होंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो है हम लोग मेल किए थे, मैसेज किए, ट्वीट किए, तो उसका जो है क्लियरिफिकेशन जो है वो डीजीटी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल जो है वो दे रही है और ये आज जो है इसके बारे में अपडेट की है। तो यहाँ पे कहा गया है कि AITT जो हुआ था वो CTS यानी कि आईटीआई के छात्रों के लिए, तो वो क्या हुआ था कि सेशन 2018 और 20 का जो है वो सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ था, 2 ईयर छात्र ट्रेड वाले छात्रों के, यानी कि उनके फाइनल ईयर के एग्जाम हुए थे। और 19-20 जो सेशन था जो 1 ईयर ट्रेड वाले के लिए, और 19 और 21 जो सेशन था जिसमें से फर्स्ट 2 ईयर वाले छात्रों का एग्जाम जो किया गया था वो एग्जाम हुआ था, क्या हुआ था, सेकेंड वीक और थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2021। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो आईटीआई के एक सेशन के छात्र हैं, यानी कि 2018-20, 19-20, 19-21, इन सभी का एग्जाम जो है सीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन किया गया था। तो वो अप्रैल तक हुआ था, किसी का नवंबर दिसंबर में, किसी का जनवरी, किसी का ये अप्रैल तक एग्जाम हुआ था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद कहा गया द एग्जाम वेयर कंडक्टेड फॉर द ट्रेनिज फ्रॉम द स्टेट विच वेयर मैप्ड बाय द स्टेट डायरेक्टर एंड पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन। तो जो एग्जाम हुआ था उसके लिए क्या हुआ था, मैपिंग हुआ था, उसके बाद एग्जाम हुआ। अब कहा जा रहा है कि द ट्रेनिज हु could not participate in the examination may appear in the next examination along with supplementary exam. Candidate would be held preferably within 2 months from the declaration of result। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि वे छात्र जिनका एग्जाम नहीं हुआ या वो एग्जाम नहीं दे पाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे छात्रों का कई कारण से, या तो नेटवर्क के कारण से या किसी कारण से एग्जाम नहीं हुआ था, फिर क्रो एग्जाम हो रहा था, उसके बाद कोविड बढ़ गया तो ये एग्जाम नहीं हुआ पाया था। तो वे छात्रों को कहा जा रहा है जिनका एग्जाम इन सेशन में नहीं हुआ था, यानी कि सेशन जो भी हो उनका एग्जाम यदि नहीं हुआ था तो उनका अब जो एग्जाम होगा वो सप्लीमेंट्री वाले छात्रों के लिए होगा, क्योंकि 17, 19 या फिर और भी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम थे उनका नहीं हो पाया था। तो एग्जाम जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, उसके साथ ही एग्जाम आपका होगा। तो वे लोग जिनका एग्जाम हो गया है
उनका क्या होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही उन छात्रों का एग्जाम जो होगा वो 2 महीने बाद होगा। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जिनका एग्जाम हो गया है उनका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, और जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है उनका एग्जाम जो होगा वो सप्लीमेंट्री के साथ होगा। अब दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट अब आपका कब आएगा, जिनका एग्जाम हो गया है, चाहे 2018-20 के सेशन वाली की बात की जाए या 19-20 की या 19-21 के जिनका एग्जाम हो गया है, उनका एग्जाम विद इन 15 दिन में आने की संभावना जो है वो डीजीटी के तरफ से दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के तरफ से, क्योंकि कहा जा रहा है कि रिजल्ट का जो फाइनलाइजिंग प्रोसेस है वो किया जा रहा है, उसके बाद आपके रिजल्ट विद इन 15 दिन यानी कि आपको 15 दिन के अंदर में रिजल्ट में भी दिया जा सकता है या इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन आपको कम से कम 15 दिन के बाद आपके रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है आपके लिए जिन्होंने एग्जाम दिया। वे छात्र जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, अब तो लेट होगा, ये तो कंफर्म है कि लेट होगा। अब उनको क्या होगा कि उनका एग्जाम जो है वो लिया जाएगा बाद में, अब सप्लीमेंट्री के साथ। अब वे छात्र जिनका सेमेस्टर वाला फंसा हुआ था, यानी कि उनका सेमेस्टर वाला एग्जाम नहीं हो पाया था क्योंकि कई कारण से सेमेस्टर वाले का, या तो यहाँ पे एक और नोटिस में दिया गया है कि द एग्जामिनेशन फॉर फेल्ड ट्रेनीज of erstwhile semester scheme will be held after consultation agreeing with for the various state director depending upon the current pandemic situation। तो ये कहा गया है कि ये जो है जिनका सेमेस्टर का चल रहा था, एग्जाम बचा हुआ था, उनका के लिए कंसल्ट किया जाएगा स्टेट डायरेक्टर से, और उनके जो करेंट पैंडेमिक यानी कोरोना का सिचुएशन कैसा है उसके अनुसार जो है द नोटिफिकेशन फॉर दीज एग्जामिनेशन विल हैव पब्लिश सेपरेटली। तो उन सभी का एग्जामिनेशन के बारे में नोटिफिकेशन अलग से प्रकाशित किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि उनका एग्जाम जो है सेमेस्टर वाले का एग्जाम जो होगा वो पैंडेमिक यानी कोरोना का सिचुएशन हर स्टेट का अलग अलग है, जैसे होगा उसी के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे अगला पॉइंट का है डीजीटी हैज क्लियरली इशूड नोट अर्लियर रिगार्डिंग प्रमोटिंग द ट्रेनिज फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर of 2-year trade subject the examination being held at the later stage and declaration of result thereafter। तो वे छात्र, ये कहा जा रहा है कि जो जिनका एग्जाम जो नहीं हुआ था उनको प्रमोट किया, मतलब कि 2 साल का जिनका ट्रेनिंग था उनको पहले ईयर का एग्जाम ना कराकर उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन उनका एग्जाम होगा, जब भी एग्जाम होगा उनका एग्जाम होगा और बाद में उनका एग्जाम कराया जाएगा और उसके बाद उनका रिजल्ट भी पब्लिश किया जाएगा। तो ये कहा गया है कि जिनका प्रमोशन किया गया था फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में उनका एग्जाम बाद में लिया जाएगा और उनका रिजल्ट भी पब्लिश किया जाएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण अपडेट थे। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये था कि आपके रिजल्ट आएंगे जिनका एग्जाम हो गया है कुछ ही दिनों में, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनका एग्जाम जो है वो जैसे ही कोरोना पैंडेमिक का स्थिति सही होता है उनका जो है एग्जाम होगा। अब जो है जैसे कि जिनका बोला गया है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है रिजल्ट आने के 2 महीने बाद होगा, तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही कोरोना का स्थिति सही होगा तो एग्जाम भी हो जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट, कई अपडेट इसमें आपको सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों सारे अपडेट आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने ट्विटर फेसबुक के माध्यम से कई मैसेजेस करवाए थे और खुद ही किया था मैं, और आरटीआई भी लगाया गया था जिसके माध्यम से ये डीजीटी और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जी ने वो एक कदम उठाया और जागा कि उन सभी को अपडेट किया जाए इसके बारे में। तो ये सारे महत्वपूर्ण अपडेट थे जो आपको बताने थे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर भी कीजिए और जल्द अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं और आईटीआई के छात्र हैं उनको ये अपडेट मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।